जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और आज से हम लोग गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन हैं उन सारे एप्लीकेशन को वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, बट पिछले वीडियो की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉसियन सरफेस टॉपिक को कवर किया था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए हम कैसा गॉसियन सरफेस जो है कंसिडर करेंगे। अगर मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन पर है तब हम गॉसियन सरफेस कैसा कंसिडर करेंगे। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी शीट पर है, प्लेन शीट पर, तो उस समय हम किस तरह का गॉसियन सरफेस जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने 4 स्टेप देखा था और वो जो 4 स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कहाँ? तो गॉस के एप्लीकेशंस में। ठीक है, और वो जो 4 स्टेप थे वो यही 4 स्टेप थे। तो चलिए सबसे पहले इन 4 स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग गॉस एप्लीकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप में क्या है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस सच दैट गिवन पॉइंट इज ऑन द सरफेस। यानी सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी आपको दिया रहेगा, चाहे पॉइंट चार्ज हो या लाइन चार्ज हो या फिर प्लेन शीट हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और जो भी गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे उसी गॉसियन सरफेस पे हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई ई एंड थीटा, है ना। अब हम लोग जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थीटा को कैलकुलेट करेंगे, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच जो एंगल होगा वो एंगल हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में देखिए क्या करने वाला है, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, है ना। तो सेकंड स्टेप में जब ये सारा काम हो जाएगा और यही फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होगा, एप्लीकेशन का इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस कैलकुलेट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या चेक करेंगे, तो कैलकुलेट क्यू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी जो भी आपका गॉसियन सरफेस होगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उस चार्ज को हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप पे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, तो अप्लाई गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस को अप्लाई कर देंगे। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस जगह पे क्या कौन सा वैल्यू पुट करना है, सेकंड स्टेप वाला, और इस क्यू की जगह पे क्या पुट करना है, तो थर्ड स्टेप वाला, है ना। और फाइनली उसको सॉल्व करेंगे और ई जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का पहला एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट एप्लीकेशन आज का हमारा क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, गॉस थ्योरम का। एक्चुअली आप ये पॉइंट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पे कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो गॉस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है, पॉइंट चार्ज गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट चार्ज और इसका वैल्यू कितना है, क्यू है। ठीक, अब गॉसियन सरफेस में हम लोग पहला स्टेप क्या पढ़े, कंसीडर गॉसियन सरफेस, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज होगा तो हम कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्फेयर बना देते हैं, यही क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना था, जो भी हम पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे। ठीक है, तो मान ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, पॉइंट पी। अब नेक्स्ट क्या करना है, स्पेसिफाई ई एंड थीटा। तो देखिए चार्ज ये हमारा है, तो चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर छोटा सा एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू दी सरफेस यानी डीएस।
तो हम लोग थीटा यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, यस। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर a spherical Gaussian surface passing through point P। क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P। और वो जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है वो कहां से पास हो रहा है, तो पॉइंट P से पास हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं, है ना। तो इट हैज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। इट हैज रेडियली outward electric field and at every point on the surface makes an angle theta, ठीक है। makes an angle theta किसके साथ, तो with area वेक्टर, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना था, तो नाउ क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, है ना। तो क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री, और ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ई बाहर आ जाएगा और यही ई हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ई हो गया क्लोज इंटीग्रल डीएस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ई क्लोज इंटीग्रल डीएस, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लोज इंटीग्रल डीएस की बात करें तो डीएस क्या है, स्मॉल एरिया है, ये छोटा सा। अब ऐसा छोटा छोटा बहुत सारे एरिया को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है, ओ से। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, क्लियर है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो Q है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q। अब क्या करेंगे, तो फोर्थ स्टेप, है ना। फोर्थ स्टेप में क्या है, तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है, अप्लाई करना है गॉस थ्योरम, ठीक है। और गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर हम रब कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कौन सा, सेकंड स्टेप वाला। देखिए क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब क्यू के जगह पे थर्ड स्टेप वाला, तो क्यू के जगह क्यू ही पुट करना है, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बढ़िए यहाँ से, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और यही हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब देखिए ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या था, गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम पॉइंट चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और कौन कौन से 4 स्टेप जो है हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला स्टेप फॉलो किया, ठीक है, वहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, फिर पॉइंट पी को गॉसियन सरफेस पे रखें, स्पेसिफाई किए ई थीटा। उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया, फिर थर्ड स्टेप चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फिर फोर्थ स्टेप जो है सॉरी यहाँ पे छूट गया है ना, अप्लाइंग गॉस थ्योरम अप्लाई किया, और फाइनली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन होगा गॉस थ्योरम का, तो उसके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय।